नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे क्लास 9 की एक पोइम के बारे में जिसका नाम है एलिजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये पोइम जो है एक पोइटेस के द्वारा लिखी गई है और उस पोइटेस का नाम जो है वो है फोएबे कैरी। इनका जन्म जो है अमेरिका के अंदर हुआ। 1824 में इनका जन्म हुआ था और 1871 में इनका देहांत हो गया। ये एक अमेरिकन पोइटेस है। इनकी एक सिस्टर थी एलिस कैरी, उनका भी नाम जो है पोइटेस के अंदर आता है। डीओबी में थोड़ा उनके फ़र्क है, वो 1820 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु दोनों बहनों की समान हुई और वो हुई थी 1871 के अंदर। तो ये एलिस कैरी की सिस्टर है। एलिस कैरी भी एक पोइटेस थी और फोएबे कैरी भी जो है वो एक पोइटेस है अमेरिका की। तो ये तो बात थी अपने फोएबे कैरी को लेकर कि ये कौन है, अमेरिका की पोइटेस है, बहुत ही ख्याति प्राप्त है। और इसकी एक सिस्टर भी थी, उसका नाम था एलिस कैरी। अब अपन बात करते हैं ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की। नॉर्थलैंड जो है वो एक बहुत ही ठंडा इलाका है, नॉर्थ पोल के पास आया हुआ है, उत्तरी ध्रुव के पास आया हुआ है, जहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है। और लीजेंड जो होता है वो एक पौराणिक कथा होती है। तो यहाँ जो है नॉर्थलैंड की एक पौराणिक कथा के बारे में बताया गया है। एक स्टोरी जो है पोएम के माध्यम से यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, बताई गई है। और इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी जो है वो लालची नहीं बनना चाहिए, ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। इसमें एक सेंट पीटर की कहानी है, जो किसी महिला के पास जाता है जो कुटिया में रहती है, एक केक या रोटी की मांग करता है, लेकिन वो महिला जो है बार बार जो है जब उनको देने के लिए केक का निर्माण करती है, फिर रोटी का निर्माण करती है, तो वो हर बार ये सोचती है कि ये उसको देने के लिए बड़ा है, ये उसको देने के लिए बड़ा है। हर बार वो छोटा छोटा पतले से पतला करते हुए वेफर तक आ जाती है। वो मतलब बहुत ही पतला, एक चिप्स के समान होता है। तो ये जो बात जो है उनको स्वार्थ की दिशा, सेल्फिश है वो। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सेल्फिश होता है वो कभी भी अपनी हाइट्स पर नहीं जा सकता, अपनी बुलंदियों को नहीं छू सकता। ये जो है एक प्रकार से स्टोरी का सेंट्रल आइडिया है कि हमें जो है अपने जीवन में कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। एक उदार जो प्रवृत्ति होती है, एक सहायता करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो हमेशा अपने जीवन में हमें बनाए रखनी है। क्योंकि हम जब किसी की सहायता करते हैं और उस सहायता के बदले जो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, एंजॉय होता है, वो हम रुपए से नहीं खरीद सकते। वो किसी सेल्फिश तौर पर होकर हम नहीं ले सकते, वो एक अलग ही चीज़ होती है। तो ये कहानी का मेन सेंट्रल आइडिया है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें अपना पर्याप्त ख्याल रखते हुए दूसरों के भी सहायता करने के लिए जो है लगातार तत्पर रहना चाहिए। तो ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो है, मैंने आपको बताया कि ये एक नॉर्थ पोल के पास वाला इलाका है जो बहुत ही ठंडा होता है, जहाँ अधिकतर बर्फबारी होती है और सूर्य की धूप जो है वो कम समय के लिए आती है। सूर्योदय भी लेट होता है और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, और धूप जो होती है वो बहुत ही कम समय के लिए आती है, और हमेशा जो है प्रदेश जो है वो बिल्कुल ठंडा रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पोइम की, जिसका नाम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड एक जगह का नाम है और लीजेंड का मतलब जो होता है वो होता है पौराणिक कथा। पौराणिक कथा। और नॉर्थलैंड एक जगह का नाम है, आपके सामने बताए। फोएबे कैरी जो एक अमेरिकन है, ध्यान रखना, पोइटेस है ये और वो है अमेरिकन पोइटेस है। और इनकी सिस्टर भी है एलिस कैरी, वो भी एक पोइटेस थी और ये भी एक पोइटेस है। चलो अपन शुरुआत करते हैं। आज 2 स्टेंजाज को लेकर अपन बात करेंगे कि इसमें पोइटेस क्या कहने का प्रयास कर रही है और इसके अंदर जो है पोइटेस क्या कहने का प्रयास कर रही है, उसको लेके चलते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter,
दैट द कैन नॉट स्लिप देम थ्रू। ये 4 पंक्तियां जो है कवित्री क्या कहती है देखते हैं अपन। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, अवे अवे का मतलब होता है बहुत दूर, सो लॉन्ग, अवे अवे बहुत दूर, इन द नॉर्थ लैंड, दूर क्यों कहा यह, क्योंकि ये नॉर्थ पोल के पास स्थापित है। तो नॉर्थ पोल जो होता है वो सबसे उत्तरी छोर होता है, जहाँ पे लोग बहुत ही कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है हमेशा से सर्दी रहती है, बर्फबारी होती रहती है, और जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने में भी जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ जो लोग बहुत ही कम रहते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, बहुत दूर नॉर्थ लैंड के अंदर, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, आवर्स का मतलब समय या घंटे से, समय जो होता है ऑफ द डे, ऑफ द डे का मतलब होता है दिन का समय, आर फ्यू, फ्यू का मतलब बहुत कम, फ्यू जो है बहुत कम, 3 कैटेगरी होती है उसकी, फ्यू ए लिटिल, सॉरी फ्यू ए फ्यू और द फ्यू। यहाँ पे फ्यू जो है वो बहुत ही कम, न के बराबर 2-3 घंटे के लिए सूर्योदय हो सकता है। तो यहाँ पर जो आ रही है कि दिन का समय जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, मतलब नॉर्थ लैंड के अंदर कवित्री ये कहने का प्रयास कर रही है कि वहाँ दिन का समय जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत लेट सूर्योदय होता है, और सूर्यास्त जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, नाइट्स आर सो लॉन्ग, सो लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, बहुत लंबी। भाई दिन के 24 घंटे होते हैं, जब दिन छोटा होगा तो रातें क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे सो लॉन्ग का मतलब अपन ले सकते हैं क्वाइट लेंथी, क्वाइट लेंथी जो है वो एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, सर्दी के समय में जो रातें होती है वो बहुत ही लेंथी होती है, बहुत ही लंबी होती है। आपने भी देखा होगा जब हमारे यहाँ सर्दी का समय होता है तो सूर्यास्त थोड़ा जो है जल्दी हो जाता है, और सूर्योदय होता है वो लेट होता है। लगभग रात जो होती है 14 से 15 घंटे के बीच में होती है, और दिन जो है वो मुश्किल से 8 या 7 घंटे का रह जाता है, 9 घंटे का रह सकता है, या फिर 10 घंटे का रह जाता है। तो मतलब बराबर नहीं होते हैं। गर्मी के दिनों में अपने यहाँ दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, लेकिन सर्दियों में इसका उल्टा होता है, रातें बड़ी हो जाती है और दिन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, सर्दी के समय जो है रातें इतनी ज़्यादा लंबी होती है दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। दे पर दे यहाँ जो है वो उन लोगों के लिए आया हुआ है, पीपल के लिए है जो वहाँ पर निवास करते हैं। दैट द कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है पूरी रात सो नहीं पाते। मतलब क्या हुआ, जब 15-16 घंटे की रातें होगी, 14-15 घंटे की रात होगी, तो आदमी कैसे सोएगा। अधिकतम सो सकता है 10 घंटे सो सकता है, 12 घंटे सो सकता है, लेकिन 14-15 घंटे वो नहीं सो पाएगा। तो यही ये बात की जा रही है कि जब रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, जब वो वहाँ के रहने वाले निवासी जो होते हैं, स्लिप देम थ्रू, थ्रू का मतलब पूरी रात वो नहीं सो पाते हैं, या तो सुबह वो जल्दी उठेंगे या फिर वो रात को लेट सोएंगे। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब अंधेरा पड़ना शुरू होता है और रात्रि शुरू होती है, और वहाँ से लेकर जब उषा काल होता है, डॉन का समय होता है, वहाँ तक वो नहीं सो पाते। या तो वो लेट सोएंगे तब उठेंगे, या फिर वो जल्दी सोएंगे जल्दी उठ जाएंगे, पूरी रात जो वो नहीं सो पाएंगे। तो ये 4 लाइन्स जो है वो नॉर्थ लैंड के बारे में बताई गई है कि नॉर्थ लैंड का वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, या वहाँ का वातावरण एटमॉस्फेयर कैसा है, जिसमें मैं ये बताने का प्रयास किया गया है कि नॉर्थ लैंड के अंदर जो है दिन के समय जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही फ्यू होता है, और रात का समय जो होता है विंटर के दौरान, विशेषकर विंटर के दौरान जब सर्दी बहुत, हालांकि वहाँ हर समय सर्दी रहती है, लेकिन विंटर के समय जब और ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उस समय वहाँ जो है दिन और छोटे हो जाते हैं और रातें जो है बड़ी हो जाती है। तो ये 4 लाइन्स हमें ये बताने का प्रयास कर रही है
कि नॉर्थ लैंड के अंदर जो है विंटर का समय कैसा होता है और वहाँ पे माहौल कैसा होता है। अब अपन बात करते हैं स्टेज नंबर 2 को लेकर। 2 में क्या कहा गया है, वेट द हार्नेस ऑफ द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेज व्हेन इट स्नोज एंड चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। क्या लिखा देखते हैं। वेयर द हार्नेस, हार्नेस का मतलब जो होता है वो आपने कभी देखा होगा कि घोड़े के पीछे जो गाड़ी होती है उसको जोड़ने का सिस्टम होता है, घोड़ा गाड़ी तांगा को, वो हार्नेस कहलाता है। हार्नेस जिसको अपन बोलते हैं कहलाता है। जैसे ए काइंड ऑफ टूल है ये, एक्यूपाइड विद द हॉर्सेज, जो घोड़ों के साथ जुड़ा होता है, कांटी के रूप में कह दीजिए आप, या उसको पट्टे वगैरह लगाए जाते हैं उसके रूप में कह दीजिए, उसको जो हार्नेस बोलते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, स्विफ्ट जो होता है वो बहुत ही तेज, क्विक। रेनडियर जो होता है वो होता है आपके पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो गाड़ियों को खींचने के लिए होते हैं, जो बर्फ की गाड़ियां खींचते हैं, ये एक प्रकार का पशु है जिसका नाम होता है रेनडियर। ठीक है, तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, जहां पर जो है वो बहुत तेज गति से चलने वाले जो रेनडियर है, पशु जो है, उनको वो लगाते हैं। किससे? टू द स्लेजेज। स्लेजेज का मतलब वो होता है जो बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है जिसके पहिए नहीं होते हैं, उसको स्लेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेज। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जब विंटर का समय होता है, सर्दियों का समय होता है, बर्फबारी ज़्यादा होती है, उस समय वहाँ के लोग जो है, जो रेनडियर है वहाँ का एक पशु है, उसको वो बहुत तेज गति से दौड़ता है, बहुत ही क्विक है, उसको जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? स्लेज से। स्लेज का मतलब एक प्रकार की गाड़ी होती है, आपने देखा होगा बर्फ की। जैसे आप देखा होगा सेंटा क्लॉज के बारे में आपने सुना होगा, और शायद उनका रूप भी देखा होगा। जब वो उन गाड़ी से उतरते हैं तो आगे घोड़े बंधे हुए होते हैं और पीछे जो उनकी बहुत ही वो बैठने के लिए जो जगह होती है उसी को बोलते हैं स्लेज। ठीक है, तो स्विफ्ट रेनडियर जो होता है उनको स्लेज से जोड़ते हैं। व्हेन इट स्नोज, जब क्या होती है? बर्फबारी होती है। स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फबारी होना। तो यहाँ पर जो 2 लाइन्स के अंदर बात की गई है वो ये की गई है कि जब नॉर्थ लैंड के अंदर, जो नॉर्थ पोल का एक भाग है, वहाँ पर जब बर्फबारी होती है तो वहाँ के लोग उस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, उस प्राकृतिक माहौल का आनंद लेने के लिए रेनडियर जो तेज दौड़ने वाले होते हैं उनको स्लेज से जोड़ते हैं ताकि वो उसकी सवारी का, बर्फ का क्या ले सके? आनंद ले सके। क्योंकि जब हम बर्फ में चलते हैं तो अपने पैर उसके अंदर धंसते हैं, और ये स्लेज जो होती है वो नीचे से बिल्कुल फ्लैट होती है। जिस प्रकार से शिप होता है, जहाज होता है, नीचे से बिल्कुल फ्लैट होता है, उसी तरीके से ये जो है वो नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो। शिप तो आकार थोड़ा सा वी शेप में होता है, लेकिन ये बिल्कुल जो है वो कहते हैं इसको बिल्कुल से सपाट होती है, तो जिससे बर्फ पर, वो बर्फ के अंदर धंसे नहीं और बर्फ के ऊपर चलती रहे। अब देखते हैं आगे। एंड चिल्ड्रन, और अब वहाँ के बच्चों के बारे में कहा गया। यहाँ तक तो उसके स्लेज के बारे में कहा गया था कि रेनडियर को स्लेज से जोड़ा जाता है। उसके बाद वहाँ के लोग जो है उसकी सवारी करते हैं और बर्फ़ का आनंद लेते हैं। यहाँ पर जो बात की गई है, एंड चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फनी क्लॉथ्स। क्या लिखा? एंड चिल्ड्रन, और वहाँ के बच्चे जो हैं, लुक लाइक, दिखाई देते हैं, बियर, बियर का मतलब होता है भालू, और यहाँ डियर का मतलब हरिण से होता है, लेकिन आप यहाँ एक प्रकार का वो पशु ही है जो रेनडियर कहलाता है। बर्फीले इलाकों का ये पशु है। बियर का मतलब भालू होता है, और कब का मतलब होता है छोटे छोटे लिटिल वंस, बच्चे। तो जब छोटे बच्चे जब बाहर निकलते हैं बर्फीले इलाकों में, या घर के अंदर भी होते हैं, जब बहुत बर्फबारी होती है, बहुत ठंडा मौसम होता है, तो वो भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। बियर्स कब्स का मतलब होता है भालू के बच्चे, लिटिल वंस, उनके समान दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। फरी का मतलब जो होता है वो होता है रोएदार। फनी का मतलब होता है मजाकिया।
मतलब अब आपने देखा होगा फर कपड़े आते हैं, बहुत ही मोटे मोटे होते हैं। जिस प्रकार से भालू के ऊपर जो है वो चमड़ी के ऊपर जो बाल वगैरह होते हैं बहुत ही गद्दीदार होते हैं, बहुत ही रोएदार होते हैं, रेशमदार होते हैं, उसी तरीके से आजकल कपड़े भी आने शुरू हो गए बच्चों के जो बहुत ही मोटे मोटे दिखाई देते हैं, फर टाइप में आते हैं, फर टाइप ही बोलते हैं उनको, और वो फरी होता है, रोएदार जिसको अपन बोलते हैं। तो इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, कि जब बच्चे वहाँ छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े मोटे मोटे रोएदार कपड़े पहन के जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो भालू के बच्चों के समान है, क्योंकि भालू के ऊपर की स्किन जो होती है वो बहुत ही रोएदार होती है, फरी होती है, और बहुत ही घने बाल होते हैं और बहुत ही मुलायम से बाल होते हैं। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि बच्चे जब सर्दी के माहौल के अंदर अपने आप को गर्म रखने के लिए जो फरी क्लॉथ्स पहन के निकलते हैं, उस समय ऐसा महसूस होता है जैसे जो है वो बियर के कप्स निकले गए हैं, भालू के बच्चों के समान वो दिखाई देते हैं, क्योंकि कपड़े मोटे होते हैं। तो जैसे ही वो उनको पहनते हैं तो वो गोल मटोल दिखाई देते हैं, और भालू के बच्चे भी कैसे होते हैं, गोल मटोल होते हैं, और उनके ऊपर की त्वचा भी जो कैसे होती है, फर क्लॉथ्स की वजह से मुलायम हो जाती है, कपड़ा मुलायम होता है वो। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है कवित्री जो है फोइबे कैरी ये कहने का प्रयास कर रही है कि नॉर्थलैंड के अंदर जो है जब वहाँ पे स्लेज चलते हैं रेनडियर के साथ, और वहाँ पर जो है बच्चे जो है वो एक भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भी जो है वो फरी क्लॉथ्स पहनते हैं, जो रोएदार कपड़े पहनते हैं। जैसे ही कपड़े पहने वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, गोल गोल दिखाई देते हैं, और फिर वो जो है भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। तो ये जो दो स्टेंजाज थे, जिसमें फोइबे कैरी जो एक अमेरिकन पोइटेस है, उन्होंने जो है नॉर्थलैंड के बारे में अभी बताया है कि नॉर्थलैंड के अंदर कैसा होता है माहौल, किस प्रकार से वहाँ पे लोगों का व्यवहार होता है, किस प्रकार से स्लेजेस चलते हैं, किस प्रकार से उनके बच्चे दिखाई देते हैं। आगे के भाग में अपन बात करेंगे मैन स्टोरी को लेकर, जो लेजेंड की यहाँ बात की गई है उस लेजेंड को लेकर बात करेंगे, जिसमें सेंट पीटर और एक महिला के बारे में जो वर्णन होगा, जो महिला बहुत ही कंजूस है या ग्रीडी है या सेल्फिश है, उसको लेकर अपन चलेंगे। तो पहले आप इस अच्छी तरह इसका अध्ययन करें, 2-3 बार इसको रीड आउट करें, 2-3 बार रीड आउट करने के बाद जो भी मीनिंग्स आ रहे हैं उनको समझने का प्रयास करें, और फिर जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इसके आगे वाले स्टेजेस को लेकर अपन चर्चा करेंगे और इससे आगे वाले को एक्सप्लेन करेंगे। आप जो यहाँ से 9th क्लास का जो मैटर दिया जा रहा है उनको लाइन वाइज लेते रहें, और आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो या एक्सप्लेनेशन हो या फिर प्रश्न उत्तर हो, तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि वो आपको थ्रू नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उस बात की चिंता न करें। जो ये काम यहाँ बताया जा रहा है आप उसको परफेक्ट करें, क्योंकि जब ये काम परफेक्ट करेंगे तो वो काम आपके लिए जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले वाले क्लास के अंदर, अगले वाले लेक्चर के अंदर, जब हम इससे आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, कोरोना की इस महामारी में घर से बाहर अत्यावश्यक काम हो तभी निकलें, अन्यथा ना निकलें। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, और जो सरकारी गाइडलाइंस है उसका आप विशेष रूप से पालना करें। और एक बात और, बार बार मैं कहता नहीं हूँ, हमारे चैनल्स को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है हर एक दिन जो कम से कम 4 या 5 वीडियोस डेली के अपलोड होते हैं वो आपको सूचना मिल जाती है, नोटिफिकेशन मिल जाता है, और आप उसको अच्छे ढंग से देख पाते हैं बिना मिस हुए। आप भी करिए, और जो आपके मित्र हैं जो अभी पढ़ाई से वंचित है उनको भी आप बताइए कि ये जो हमारा चैनल बना हुआ बाल विद्या मंदिर का, उस चैनल पर आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आप अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर जब अपन इसके आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।